बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहनों और भाइयों, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं आपके साथ देगी मतंजन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें और अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें, इससे मुझे हौसला मिलता है। तो चले हम देखते हैं कि आज की जो रेसिपी है ये किस तरह से तैयार की गई है। सबसे पहले जो चावल हैं 12 किलो चावल लिए हैं, इनको भिगो दिया गया था आधा घंटा पहले। अब जो इसका चावलों के लिए पानी बॉईल होने के लिए रख दिया गया है, चावल छानकर बॉईल होते पानी में डाल देंगे। तो अब जो सारे चावल हैं छान लिए गए हैं, अब इसके अंदर डाल दी गई हैं सब्ज़ इलायची आधी चटांक और लौंग लिए हैं आधी चटांक। तो अब इन चावलों को बॉईल होते पानी में डाल देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती हैं। तो अब इन चावलों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इनको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, जितनी देर तक ये हमारे जो चावल हैं अच्छे से बॉईल हो जाएं। तो इन्होंने भाई साहब ने बनाना है 15 से 20 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं, तो जो चावल हैं बॉईल हो चुके हैं। एक कनी के चावल रख लिए हैं, अब इनको छान लेंगे। तो इस तरह से ये चावलों को छान लेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ देगी कोरमा की भी रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी इन्हीं भाई साहब ने बनाई है। तो अब जो चावल हैं छान लिए गए हैं, अब इसके ऊपर ठंडा पानी डाल रहे हैं ताकि ये जो चावल हैं आपस में जुड़े नहीं। तो इस तरह से दोनों साइडों पे पानी जो है डाला जा रहा है। अब इसके लिए चाशनी तैयार करनी है। तो चाशनी के लिए सबसे पहले डालेंगे घी। 2.5 किलो घी लिया है 12 किलो चावलों के लिए। घी जो है इसके अंदर डाला जा चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो 12 किलो चावल हैं, इसके अंदर 11 किलो चीनी डाली जा रही है। और इस तरह से सारी जो चीनी है वो इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर डालेंगे पानी। तो 12 किलो चावलों में चाशनी तैयार करने के लिए 5 किलो पानी लिया है और एक तार वाली चाशनी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आपने एक तार वाली चाशनी जो है वो तैयार कर ली गई है। अब जो छने हुए चावल हैं वो इसके अंदर डाल दिए जाएंगे, बॉईल हुए चावल। तो अब जो चावल हैं वो डाले जा रहे हैं। इस तरह से बाकी के जो चावल हैं वो भी डाल दिए जाएंगे। तो चावल डालने के बाद फिर से इसको आधा घंटा तक और पकाना है ताकि जो चाशनी का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। अब इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी है अच्छे से चावलों में मिक्स हो जाए। तो अब इसको ढक दिया जाएगा पकाने के लिए ताकि ये जो चाशनी का पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो अब इसको आधा घंटा और पकाना है, दम लग गया। इसके बाद इसको दम लगाएंगे। तो यहाँ पर ये पक चुके हैं, अब इसको दम लगाया जाएगा। दम के लिए इन्होंने जो कोयले हैं ज़मीन पर डाले जा रहे हैं। ज़मीन पर कोयले डालने के बाद ऊपर देग रखी जाएगी और इसके ऊपर देग की साइडों पे कोयले रखे जाएंगे ताकि ऊपर से भी हीट मिले और दम जो है वो अच्छे से लग जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ कोयले जो हैं वो देग पर डाले जा चुके हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होता है देग पकाने वालों का। तो अब जो इसके लिए कलर तैयार करना है वो उसके लिए पानी लिया है हाफ़ गिलास से कम। तो इस तरह से
पहले पानी डालेंगे गिलास के अंदर। अब जो कलर हैं वो इसके अंदर डाले जाएंगे। 3 कलर लिए हैं। एक जो आम रूटीन में हम जर्दा कलर जिसको बोलते हैं वो लिया है। सबसे पहले ग्रीन कलर डाला जा चुका है और उसके बाद ऑरेंज कलर जिसको हम जर्दा कलर बोलते हैं 1 पैकेट, और रेड कलर। अब इनको मिक्स किया जाएगा। तो इसी तरह सारे जो हैं कलर वो मिक्स कर लिए जाएंगे। तो अब जो कलर जो हैं वो दम लगी देग के ऊपर डाले जाएंगे और इसको एक बार फिर से दम लगाया जाएगा। कलर डालने के बाद इसको 20 मिनट के लिए फिर से दम लगाया जाएगा ताकि जो कलर है अच्छे से चावलों में आ जाए। क्योंकि सेला चावल जो है उसको टाइम लगता है पकने में, इसलिए इसको ज़्यादा देर के लिए दम लगाया जाता है। तो अब सारे जो चावलों का कलर है आप देख सकते हैं इसके ऊपर डाला जा चुका है। अब फिर से इसको 20 मिनट के लिए दम लगाया जा चुका है। तो अब दम खोल लिया गया है। अब इसके ऊपर खोपरा और सौगी जो है वो डाली जा रही है। तो सौगी और खोपरा कटा हुआ डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इसका जो कलर है वो आ चुका है। बहुत ही अच्छा सा हमारा जो मतंजन तैयार हुआ है। इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको किस तरह की रेसिपी पसंद है, तो वो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह। और मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।